बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ KPPSC की प्रिपरेशन जो कि हमने स्टार्ट की हुई है SSIT के एग्ज़ाम के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कंप्यूटर के कुछ बेसिक MCQs जो कि पार्ट 10 है। इससे पिछले वीडियोस जो आपने देखी हुई हैं तो KPPS से रिलेटेड जो प्रिपरेशन सीरीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, तो वो आज वीडियो नंबर 21 है। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ कमांड। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं ब्रिंग्स चेंज इन एक्सपेंशन ऑफ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। इसके बाद है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम। तो हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं और सब फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने फाइल्स के ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर सकें और एट द टाइम जब हमने यूज़ करना हो तो उनको ईज़िली एक्सेस कर सकें। हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट एनी वन टाइम। तो हम अपने सिस्टम में किसी भी डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम ओपन कर सकते हैं और उसको इतना ही ओपन कर सकते हैं जितना हमारी मेमोरी उसको होल्ड कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है सी। लेट्स सपोज हमारे सिस्टम में 10 MB की रैम लगी हुई है और हम कोई ऐसी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जो कि 1 MB की है। तो उस 1 MB की डॉक्यूमेंट को हम 10 टाइम ओपन करें तो वो 10 MB ऑक्यूपाई करेगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ मेमोरी जो होती है वो सिस्टम के अंडर यूज़ भी होती है, उसको हम पूरा या पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और प्रिंटर इनमें एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र्स एक ही प्रिंटर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर्स फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड की बात की जाए तो ये हर सिस्टम के साथ स्टैंड अलोन अपने अपने कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी इन डायरेक्टरी इज कॉल्ड। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सब डायरेक्ट। Such a pre-made document which has coordinating font, layout and background is। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट डॉक्यूमेंट कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट होती हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं और जस्ट हमने उसमें अपना डेटा पुट करना होता है। उसमें फ़ॉन्ट साइज़, लेआउट, बैकग्राउंड और दीगर किस्म की फॉर्मेटिंग ऑलरेडी बने बनाई होती है। इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलमनर डेटा इन वर्ड यू नीड टू। तो अगर हमने कॉलम की सूरत में वर्ड में डेटा को अरेंज करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं या जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं तो दी ऑप्शन में से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जब हमने डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट को उसके अंदर कॉलम की सूरत में डेटा को अरेंज करना हो तो हम सिंपली ये करते हैं कि उस डेटा को कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके लेआउट में जाके कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स जितने भी हमने वहाँ से चूज़ करने हो तो उसकी सूरत हाल के मुताबिक हमारा डाटा उस तरह के कॉलम्स में रीअरेंज हो जाता है। सेविंग इज़ ए प्रोसेस। तो अगर हमने किसी भी प्रोसेस को यानी कि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट जो कि अंडर द यूज़ के हमने उसको जस्ट टाइप किया उसको हम सेव करना चाहते हैं तो जब हम उस डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हैं तो वो मेन मेमोरी में सेव हो रही होती है जो कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। लेकिन अगर हम उस फाइल को सेव करते हैं तो वो परमानेंट स्टोरेज के लिए हमारी जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी उसके अंदर सेव हो जाएगी यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाएगी। तो इसमें जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। मेमोरी जो होती है वो हमारी मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम का नाम भी देते हैं और स्टोरेज मीडियम जिस तरह के हमारी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई या और कई किस्म की जो हमारे स्टोरेज मीडियम यूज़ होते हैं तो कहीं पे भी इसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं।
ٹو انسرٹ اے ورڈ ان ٹو دا مڈل آف دا سینٹینس. تو جب بھی ہم نے ٹائپنگ کا کام کرنا ہے اور کسی سینٹینس کے مڈل میں کوئی ورڈ ہم نے ٹائپ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس سینٹینس کے مڈل میں جا کے جہاں پہ بھی ہم نے انٹر کرنا ہے نیا ورڈ تو وہاں پہ ہم نے کرسر کو کلک کرنا ہے. لیٹس سپوز یہاں پہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر میں کلک کروں گا اور کی بورڈ سے وہاں پہ ٹائپ کر لوں گا تو اس جگہ پہ نیا ورڈ ایڈ ہو جائے گا. تو اس کے لیے درست آپشن اس کی اے ہے موو دا کرسر ٹو دا ڈیزائرڈ لوکیشن ان دا سینٹینس اینڈ ٹائپ دا نیو ورڈ. پھر اس کے بعد اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے اے ڈیش از اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ فیسیلیٹیٹس دا شیئرنگ آف انفارمیشن بٹوین کمپیوٹنگ ڈیوائسز. تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں نیٹ ورک. نیٹ ورک ایسا ہمارا سسٹم ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کی ڈیوائسز کمیونیکیٹنگ لنک کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر مختلف پروٹوکولز رن کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس طرح ہماری ڈیٹا ٹرانسمیشن ان کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.